इग्नू इग्नू के राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम बीपीएससी 145 उत्तर पूर्व भारत में लोकतंत्र और विकास के अंतर्गत क्राउन कॉलोनी स्कीम या इसे कूपलैंड योजना का प्लान भी कहा जाता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक अवधारणा है। यह ब्रिटिश राज के अंतिम दिनों 1930 और 1940 के दशक में उत्तर पूर्व भारत के जनजातीय पहाड़ी क्षेत्रों को लेकर तैयार की गई एक गुप्त और विवादास्पद औपनिवेशिक योजना थी। आइए इसे सरल बिंदुओं में विस्तार से समझते हैं। 1. क्राउन कॉलोनी योजना क्या थी? जब यह साफ हो गया कि ब्रिटिश जल्द ही भारत छोड़ देंगे, तब कुछ ब्रिटिश प्रशासकों ने यह प्रस्ताव रखा कि उत्तर पूर्व भारत के पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों को आज़ाद भारत या बर्मा, म्यांमार को सौंपने के बजाय उन्हें ब्रिटिश क्राउन राजशाही के सीधे नियंत्रण में एक अलग प्रशासनिक इकाई या क्राउन कॉलोनी बना दिया जाए। 2. इस योजना के पीछे मुख्य सूत्रधार कौन थे? शुरुआती विचार असम के तत्कालीन गवर्नर सर रॉबर्ट रीड ने 1941 में सबसे पहले इस योजना का एक औपचारिक खाका तैयार किया था। लोकप्रिय नाम कूपलैंड योजना ब्रिटिश भारत के संवैधानिक सलाहकार और ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर रेजिनाल्ड कपलैंड ने अपनी किताबों में इस विचार को बढ़ावा दिया। इसी कारण इसे इतिहास में कूपलैंड प्लान भी कहा जाता है। इनके अलावा जेपी मिल्स और एनी पेरी जैसे वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस योजना का समर्थन किया था। 3. प्रस्तावित क्षेत्र जियोग्राफिकल स्कोप इस योजना के तहत उत्तर पूर्व भारत की पहाड़ियों और पड़ोसी बर्मा के जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक बड़ा बफर जोन बनाने का प्रस्ताव था, जिसमें शामिल थे नागा हिल्स वर्तमान नागालैंड, लुशाई हिल्स वर्तमान मिजोरम, खासी और जयंतिया हिल्स वर्तमान मेघालय, उत्तर पूर्वी सीमांत एजेंसी -NEFA वर्तमान अरुणाचल प्रदेश, बर्मा के पर्वतीय जनजातीय क्षेत्र जैसे चिन और काचिन हिल्स। 4. ब्रिटिश सरकार ने इसके पीछे क्या तर्क दिए? ब्रिटिश अधिकारियों ने इस योजना के पक्ष में निम्नलिखित मुख्य तर्क प्रस्तुत किए थे। सांस्कृतिक भिन्नता उनका मानना था कि उत्तर पूर्व के जनजातीय लोग, जिन्हें कूपलैंड ने मंगोलॉयड ब्लॉक कहा था, नस्ल, संस्कृति, धर्म और भाषा के मामले में मुख्य भूमि भारत मेनलैंड इंडिया के लोगों से पूरी तरह अलग हैं। सुरक्षा और संरक्षण ब्रिटिशर्स का तर्क था कि यदि इन क्षेत्रों को भारत में शामिल किया गया तो मुख्य भूमि की संस्कृति और राजनीति इन आदिवासियों की विशिष्ट पहचान, परंपराओं और जंगलों को नष्ट कर देगी। वे खुद को इन जनजातियों का सच्चा शुभचिंतक और रक्षक दिखाना चाहते थे। ईसाई धर्म का प्रसार इस क्षेत्र की कई जनजातियां ईसाई धर्म अपना चुकी थीं, इसलिए ब्रिटिश प्रशासन उन्हें धार्मिक और सामाजिक रूप से अपने करीब मानता था। 5. वास्तविक औपनिवेशिक हित हिडन एजेंडा भले ही ब्रिटिश इसे आदिवासियों की भलाई का नाम दे रहे थे, लेकिन इसके पीछे उनके अपने गहरे हित छिपे थे। सामरिक महत्व स्ट्रैटेजिक लोकेशन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा और उत्तर पूर्व भारत के क्षेत्रों ने जापान के खिलाफ युद्ध में बड़ी भूमिका निभाई थी। ब्रिटेन इस क्षेत्र को चीन, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक रणनीतिक सैन्य ठिकाने के रूप में अपने हाथ में रखना चाहता था। आर्थिक संसाधन असम और आसपास के क्षेत्र चाय, लकड़ी, तेल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध थे, जिन पर ब्रिटिश अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते थे। 6. यह योजना क्यों विफल हुई? यह योजना कभी हकीकत नहीं बन पाई। इसके निम्नलिखित कारण थे। भारतीय राष्ट्रवादियों का विरोध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और असम के स्थानीय नेताओं जैसे गोपीनाथ बोरदोलोई ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने इसे भारत को विभाजित करने और उत्तर पूर्व को हमेशा के लिए गुलाम बनाए रखने की ब्रिटिश चाल माना। आर्थिक अक्षमता यह पहाड़ी क्षेत्र राजस्व रेवेन्यू के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। इसे चलाने के लिए ब्रिटिश सरकार को अपनी जेब से भारी सब्सिडी देनी पड़ती, जिसके लिए युद्ध के बाद कमजोर हो चुका ब्रिटेन तैयार नहीं था। जनजातियों में मतभेद हालांकि कुछ स्थानीय जनजातीय नेता मुख्य भूमि भारत के शासन को लेकर आशंकित थे, लेकिन समय के साथ भारतीय संविधान निर्माताओं ने छठी अनुसूची 6th शेड्यूल और बारदोलोई समिति के माध्यम से आदिवासियों को स्वायत्तता ऑटोनॉमी देने का भरोसा दिया, जिससे इस अलगाववादी योजना की जमीन खत्म हो गई। निष्कर्ष कंक्लूजन बीपीएससी 145 के संदर्भ में क्राउन कॉलोनी की अवधारणा हमें ये समझने में मदद करती है कि किस तरह औपनिवेशिक ताकतों ने उत्तर पूर्व को भारत के बाकी हिस्सों से अलग करके देखने की कोशिश की। भले ही ये योजना लागू नहीं हो सकी, लेकिन इसने उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों में अलगाववाद और पहचान की राजनीति आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बीज बो दिए, जिसका असर आज़ादी के बाद के दशकों में उग्रवाद और स्वायत्तता के आंदोलनों के रूप में देखने को मिला। क्या आपको इस योजना के तहत आने वाली छठी अनुसूची 6th शेड्यूल या स्वायत्त जिला परिषदों ADC